रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। हाज़रीन, गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम नुज़हत हुसैन इब्न ज़ुर्रियत हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूदुन वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल उम्मी अल क़ुरशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तिहाम्मी अस्लुहु असीलुन व फ़र्हुहु तवील व कुन्बुहु कहीलुन व ख़ुल्क़ुहु अज़ीम अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशिअकुम फ़ीमा ला तअलमून। सलावत। हाज़रीन गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और रज़दारान मज़लूम करबला, कुरान करीम से सूरह वाक़िया से 2 आयतें जिनकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। इसाल सवाब की गरज से मुनक़िद इस मजलिस में सबसे पहले खुदावंद आलम से दुआ गो हूँ कि माबूद इस माह मुबारक के सदक़े में, इस माह की बरकतों, इसकी नेमतों और इसके वक़ार और इसके रुतबे के सदक़े में मरहूम के दरजात को बुलंद फरमा, उनके गुनाहान कबीरा और गुनाहान सग़ीरा को मुआफ़ फरमा और उनसे दरगुज़र करके उनको जवार रहमत और जवार मासूमीन में जगह मरहमत फरमा। सानियन मैं अपनी तरफ़ से और आप तमाम हाज़रीन व सामीन की तरफ़ से मरहूम के वरसा को मरहूम के इर्तिहाल और इंतकाल पर पुरसा पेश करता हूँ। सूरह वाक़िया कुरान करीम का वो सूरा है कि आम तौर पर जिसको पढ़ने की ताकीद उलमा की तरफ से मुसलसल होती रही है और रवायात इस्लामिया में भी इसका जो सही वक्त है वो मग़रिबैन के वक्त है कि इंसान को नमाज मग़रिबैन के बाद इस सूरे की तिलावत करनी चाहिए।
और इसके अपने कुछ फ़वाइद हैं, इनके अपने कुछ नताइज हैं कि जो देखने को मिलते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह बरकतों से और नेमतों से नवाजता है, कर्ज़ को दूर करता है और दुनिया की तमाम खुशियाँ इंसान के हवाले कर दी जाती हैं। जब भी किसी सूरे के पढ़ने का सवाब बयां होता है तो एक सवाल जहन में पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि अरबी के चंद अल्फाज अगर हम अपनी ज़बान पर जारी कर दें तो अल्लाह हमें ये सवाब क्यों देता है और इसका आखिर असर क्या होता है। तो सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है कि सिर्फ़ अल्फाज को पढ़ लेने में न सवाब है, न अल्फाज को दोहरा देने में न कोई नतीजा हासिल होने वाला है, बल्कि जिस भी सूरे की तारीफ़ बयान की जाती है और फ़जीलत बयान की जाती है उसका मकसद ये होता है कि उस सूरे को पढ़ा जाए, उसके तर्जुमे को देखा जाए और फिर उस सूरे में आने वाले पैगामात को अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए। और अगर हम उन पैगामात को अपनी ज़िंदगी में गुजारते हैं तो फिर अल्लाह उसका एवज़ और उसका बदला हमें ये देता है कि फिर एक दिन हम नेमतों में गर्क हो जाते हैं और अल्लाह की तरफ से नेमतें बढ़ती चली जाती हैं। जब हम सूरह वाक़िया के तर्जुमे को पढ़ते हैं और ये राज तलाशना शुरू करते हैं कि आखिर क्यों अल्लाह ने इस सूरे को इतनी नेमतें और इतनी बरकतें बख्शी हैं कि इंसान का कर्ज़ दूर हो जाता है, नेमतें आने लगती हैं, लोगों में महबूबियत पैदा हो जाती है, तो उसके तर्जुमे में मालूम होता है कि इसके अंदर खुदावंद आलम ने क़यामत के बाद के तमाम मनाजिर का ज़िक्र किया है कि जब रोज़ क़यामत बर्पा होगा और उसके बाद लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। कुछ जन्नत जाने वाले होंगे, कुछ जहन्नम जाने वाले होंगे और कुछ ऐसे होंगे कि जिनको शफ़ाअत की शायद उम्मीद हो, और कुछ इनके दुनिया में ऐसे अमाल व अफ़आल होंगे कि जिसकी बुनियाद पर बाज़ चीज़ों की शफ़ाअत की वजह से इनकी सिफारिश कबूल कर ली जाएगी और फिर इनको एक जगह दे दी जाएगी। इसी सूरह वाक़िया में आयत नंबर 60 और 61 जो आपकी खिदमत में तलावत की गई, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, खुदावंद आलम कहता है कि हमने मौत को तुम्हारे दरमियान छुपा दिया है, मुक़द्दर कर दिया है, तुम्हारी तकदीर में इस मौत को लिख दिया है। वमा नहनु बिमज़बूक़ीना अला अन नुबद्दिला अम्सालकुम, और हम इस बात पर भी मग़लूब नहीं है, कोई हमें इस बात पर मजबूर भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे ऊपर जब मौत तारी हो जाए और तुम इस दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारे बदल, तुम्हारे अबदाल, तुम्हारी जगह पर एक ऐसा शख्स दुनिया में आ जाए कि जो तुम्हारी जगह को पूरा कर दे। यानी तुम जाओगे और दूसरा कोई फ़र्द आ जाएगा और ये दुनिया यूँ ही जारी और सारी रहेगी। इस बात पे हमें कोई मग़लूब नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता कि हम इस कानून को बदल दें। लिहाजा मौत का आना भी और मौत का लाना भी खुदा के कब्ज़े कुदरत में है और कोई इसको ना बदल सकता है, ना खुदा को मजबूर कर सकता है। और जो अफराद दुनिया से जा रहे हैं उनकी जगह पर दूसरे अबदाल को ले आए खुदावंद आलम, ऐसा भी वो करता है और इससे भी उसको कोई रोक नहीं सकता। मगर एक सवाल पैदा होता है कि मेरे अल्लाह, जब मेरी मौत तारी हो जाएगी, मौत आ जाएगी और मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, मेरी जगह पर दूसरे अफराद आ जाएंगे, तो मेरा क्या होगा? आवाज़दी नुनशअकुम फ़ीमा ला तालमून, तुम्हें एक ऐसे आलम में जाके जमा कर दूँगा, बना दूँगा कि जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं कि वो आलम कैसा है। यानी मालूम यह हुआ कि मरना फ़ना होना नहीं कहलाता है, मर जाना ख़त्म हो जाने का नाम नहीं है। जब हम किसी के मरने की ख़बर सुनते हैं तो 2 ताबीरें जो अवामुन्नास हमारे सामने पेश करते हैं और उसमें एक ये होती है कि साहब फ़लाँ ख़त्म हो गए। ये ताबीर गलत है, कोई भी ख़त्म होने के लिए दुनिया में नहीं आया। जब इरादे खुदाबंदी से हमें पैकर वजूद मिल गया तो फिर अब हम हमेशा के लिए बाक़ी हो चुके हैं, क्योंकि अल्लाह का इरादा हमेशा बाक़ी है। अल्लाह ने जब हमें दुनिया में बना दिया तो अब हम फ़ना होने वाले नहीं है, ख़त्म होने वाले नहीं है। हाँ, हमारी ज़ात में, हमारे वजूद में तब्दीलियाँ आती रहेंगी और हमारा इंतकाल होता रहेगा एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ। तो ये जो ख़त्म हो जाना लफ्ज़ होता है इस्तेमाल, ये गलत है। इसकी जगह पर जो दूसरी ताबीर इस्तेमाल होती है कि साहब फ़लाँ का इंतकाल हो गया, ये ताबीर बिल्कुल सही है कि हम एक आलम से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसीलिए खुदावंद आलम ने कहा कि जब हम मौत तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दी गई, तुम्हारी जगह पर दूसरे अफराद आके दुनिया को बसाएंगे और तुम्हें एक ऐसे आलम में ले जाके बना दूंगा, जमा कर दूंगा जिसको तुम जानते भी नहीं। देखिए, जब अल्लाह ये कह दे कि तुम नहीं जानते तो इसका मतलब ये है कि अब इंसान को आलम आखिरत को जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जान नहीं सकता। और ये एक हकीकत है कि हम अपने इल्म को कितना भी बढ़ा दें, हम कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी साइंस तरक्की कर ले, हम आलम आखिरत और मरने के बाद वाली ज़िंदगी को दर्क नहीं कर सकते हैं कि वो कैसी होने वाली है, वो दुनिया कितनी बड़ी है, वहाँ की नेमतें कैसी हैं और वहाँ का अज़ाब कैसा है। इसको सिर्फ हम समझने के लिए मिसालों को तो ला सकते हैं, लेकिन हकीकत अज़ाब क्या है, हकीकत सवाब क्या है, इसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं। दलील क्या है, उसकी मैं दलील आपके सामने पेश कर दूं कि देखें, जब एक माँ के शिकम में एक जनीन आता है, एक बच्चा आता है,
अभी तक ऐसी कोई साइंस ने तरक्की नहीं की है और अभी इल्म वहाँ पर नहीं पहुँचा है, लेकिन अगर मान लीजिए कल को तरक्की हो जाए और ये इंसान एक ऐसे दस्तगाह और एक ऐसा आला बना ले और एक ऐसी चीज़ बना ले, तख्लीक कर दे, खल्क कर दे कि जिसके ज़रिए से माँ के शिकम में रहने वाले बच्चे से बात हो सके। मिसाल के तौर पे माँ के शिकम में वो बच्चा है और बाहर से किसी भी आले के ज़रिए, किसी भी अवज़ार के ज़रिए से, किसी भी चीज़ के ज़रिए से वो उस बच्चे से बात हो सके, अगर ऐसा मुमकिन हो जाए। और जब ये मुमकिन हो जाए और बच्चा जो माँ के शिकम में है वो आपसे पूछे कि ये बताओ तुम्हारी दुनिया का हाल क्या है और तुम्हारी दुनिया कितनी बड़ी है, तो जब वो बच्चा हमसे पूछेगा कि तुम्हारी दुनिया कितनी बड़ी है, तो हम उसको क्या बताएंगे, किस तरह से समझाएंगे? हम उससे ये कहेंगे कि देखो, जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, जिस वुसअत में तुम रह रहे हो, जितनी गुंजाइश तुम्हारी दुनिया में है, उसको तुम 1000 गुना, 2000 गुना, 10,000 गुना बड़ा कर लो, तब जाके हमारा घर बनता है। उसको भी तुम 1000 गुना बड़ा कर दो, तब हमारी गली बनती है। उसको भी 1000 गुना बड़ा कर दो, फिर हमारा महल्ला बनता है। उसको भी 10,000 गुना कर दो, फिर हमारा शहर बनता है। फिर उसको इतना ही मल्टीप्लाई कर दो, फिर हमारा मुल्क बनता है, और फिर हमारा कॉन्टिनेंट बनता है, और फिर हमारी ये यूनिवर्स बनती है और मल्टीवर्स बनती है, और फिर मिल्की वे होता है, फिर कहकशाएँ होती हैं, और इसके बाद ये पूरी कायनात बनती चली जाती है। जिस वक्त आप उस बच्चे को समझाना शुरू करेंगे कि इस दुनिया की वुसअत कितनी है, इस कायनात में गुंजाइश कितनी है, आप उसको बताते रहेंगे मगर उसकी समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसके सामने दुनिया मौजूद है, क्योंकि वो जिस दुनिया के अंदर रह रहा है वो महदूद दुनिया है, और उसके पास जो इल्म है वो भी महदूद है। लिहाजा महदूद दुनिया में रहने वाला महदूद इल्म के साथ इस बज़ाहिर लामहदूद यूनिवर्स को समझना चाहेगा तो उसका दिमाग हैंग हो जाएगा, वो नहीं महसूस कर सकेगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। बिल्कुल मामला इसी तरह का होता है कि जिस दुनिया के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर खुदावंद आलम उस दुनिया की वुसअतों को हमारे सामने पेश करना शुरू करे कि मरने के बाद वाला आलम कितना बड़ा है, कितना वसी है, कितना बुज़ुर्ग है, कितनी गुंजाइश है, वहाँ के अज़ाब कैसे हैं, वहाँ की सज़ा कैसी है, वहाँ के इनामात कैसे हैं, वहाँ की रहमतें, वहाँ की नेमतें, वहाँ की बरकतें कैसी हैं, तो हमारा ये महदूद जिस्म, हमारी ये महदूद अक़ल, हमारा ये महदूद वजूद उस लामहदूद आलम को दर्क नहीं कर सकता। लिहाजा अल्लाह ने कहा नुनशिअकुम फ़ी मा ला तालमून, तुम्हें एक ऐसे आलम में जाके बना दूंगा जिसको तुम नहीं जानते। लिहाजा मालूम यह हुआ कि मरने के बाद इंसान के ऊपर फ़ना का मुआमला नहीं होता, यानी जब इंसान मरता है तो वो फ़ना नहीं होता, बल्कि ये एक दूसरे आलम में जाके बना दिया जाता है। इस नुनशिअकुम की अगर हम बारीकियों को अपने निगाह में रखें तो फिर हमारा मौत से डर भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा ज़िंदगी को देखने का तरीक़ा भी बदल जाएगा। नुनशिअकुम, इस लफ्ज़ को याद रखें। खुदावंद आलम ने जब इंसान के वजूद की मंजिलों को बयान करना शुरू किया सूरह मोमिनून आयत नंबर 14, तो उसने कहा कि हमने इस इंसान को बनाया कैसे। उसने कहा फ़ख़लक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, हमने इसको नुत्फ़े से बनाया था, नुत्फ़े को फिर अलक़े में तब्दील किया, फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़तन, फिर उस अलक़े को मुज़ग़े में तब्दील किया, फ़ख़लक़ना मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हमने उस मुज़ग़े को इज़ाम में तब्दील कर दिया। अब ये जो अल्फ़ाज़ हैं अरबी के, नुत्फ़ा, मुज़ग़ा, अलक़ा, इनकी जब ताबीर की जाती है और इनको जब खोला जाता है, वाज़े किया जाता है डिक्शनरी में, तो मालूम ये होता है कि आज तरक्की याफ्ता दौर ने, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि माँ के शिकम में बनने वाले जनीन की मंजिलों को वो बयान भी करता है, उसकी टेलीस्कोप के ज़रिए से तस्वीरें भी लेता है और लोगों के सामने ला के दिखाता है कि अब जनीन 1 माह का हो गया, अब ये पेट के अंदर जो बच्चा है, जो वजूद है, वो 2 माह का हो गया तो इसकी शक्ल ऐसी हो गई, 3 माह का हो गया तो इसकी शक्ल ऐसी है, 4 माह का हो गया तो इसकी शक्ल ऐसी है। कुरान करीम ने 1500 बरस पहले ही इसकी तरसीम कर दी थी, तस्वीर कर दी थी, इसकी नक्शबंदी कर दी थी गोया, और एक लोगों के सामने एक आर्ट पेश कर दी है कि हम पेट के अंदर और शिकम के अंदर बच्चे को कैसे परवान चढ़ाते हैं। फ़ख़लक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, हम उस बहते हुए नजिस पानी को कि फ़लयंज़ुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, ये इंसान अपने वजूद के ऊपर गौर क्यों नहीं करता कि इसको कैसे खल्क़ किया, एक उछलते हुए पानी से पैदा किया, यख़रुजु बैन सुल्ब व तराइब, कि ये जो पानी था इसके आबा व अजदाद की रीढ़ की हड्डी में जारी था, जिसे हम नुत्फ़ा कहते हैं। ये नुत्फ़ा जब नुत्फ़ा करार पाता है माँ के उस रहम में, तो फिर अल्लाह कुछ दिनों के बाद इस नुत्फ़े को बदलता है मुज़ग़े से, यानी इसको जमा देता है, फिर मुज़ग़े को बनाता है अलक़ा, यानी गोश्त का एक लुथड़ा बनाता है, और जब गोश्त का लुथड़ा थोड़ा मजबूत हो जाता है तो फिर इसको अल्लाह इज़ाम में तब्दील करता है, हड्डियों में तब्दील कर देता है। फिर खुदावंद आलम कहता है फ़कसौनुल इज़ामल लहमा, सूरह मोमिनून आयत नंबर 14 पढ़ रहा हूँ, कि हड्डियों के ऊपर अल्लाह गोश्त की एक और परत चढ़ा देता है, और जब ये गोश्त की परत चढ़ जाती है और अब माँ के अंदर रहने वाला वो जनीन इतनी सलाहियत पैदा कर लेता है, उसके अंदर इतनी ज़रफ़ियत हो जाती है कि रूह खुदा इससे मुतअल्लिक़ हो जाए, और जब 4 माह का शिकम के अंदर ये जनीन कामिल हो जाता है, आवाज़ आती है फ़अनशानाहु, अगर आप
शुरू मजलिस में मेरे साथ थे तो इस लफ्ज़ के ऊपर गौर फरमाया। कुरान कहता है फ़अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हम इस नुतफ़े को, मुज़ग़े को, अलक़े को, एज़ाम को, हड्डियों को, खून को हम एक दूसरी मखलूक में तब्दील कर देते हैं और एक दूसरी मखलूक बना देते हैं। मालूम यह हुआ कि ये कौन सा ज़माना होता है कि जब ये जनीन माँ के शिकम में 4 माह कामिल कर चुका है। आज का मेडिकल साइंस ये बताता है कि साहब 4 माह से पहले इस जनीन के अंदर जान नहीं होती, रूह नहीं होती, दिल नहीं धड़कता, ये बेजान मुर्दे की मानिंद होता है। लेकिन जब 4 माह कामिल हो जाते हैं इस जनीन के माँ के शिकम में, तो फिर अब इसका दिल भी धड़कने लगता है, इसमें ज़िंदगी आ जाती है, इसमें रूह आ जाती है। कुरान करीम कहता है कि जब ये सलाहियत पैदा हो जाती है फ़अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हम इसको दूसरी मखलूक में तब्दील कर देते हैं, यानी रूह खुदा इससे मुताल्लिक़ हो जाती है। ये वही रूह खुदा है कि जो हज़रत आदम के पुतले से भी मुताल्लिक़ हुई थी, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही कहते हुए, कि उससे पहले आदम का यह पुतला बेजान था, मुर्दा था, खाक का एक मुजस्समा था, लेकिन जब अल्लाह ने अपनी रूह को इससे मुताल्लिक़ कर दिया और एक कनेक्टिविटी पैदा हो गई रूह और जिस्म की, तो फिर एक मुजस्सम ये जानदार बन गया और फरिश्तों से कहा गया कि तुम इसके सामने सजदा कर लो, ये क़िबला है, इसके सामने तुम्हें सजदा करना है। जिस तरह से अल्लाह ने वहाँ मिट्टी के पुतले से रूह को मुताल्लिक़ करके ज़िंदगी बख्शी थी, अब माँ के शकम के अंदर भी जब 4 माह का यह जनीन कामिल होता है, अल्लाह कहता है फ़अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हम इसे एक दूसरी मखलूक में तब्दील कर देते हैं। मगर गौर करने वाली बात यह है अज़ीज़ान गिरामी कि अल्लाह ये बयान करना चाहता है कि जब तक 4 माह कामिल नहीं हो जाते, ज़रफ़ियत पैदा नहीं होती, अल्लाह इस जनीन को जान नहीं बख्शता। मगर जब 4 माह कामिल हो जाते हैं, इसमें सलाहियत आ जाती है, इसमें ज़रफ़ियत पैदा हो जाती है और इसके अंदर यह काबिलियत हो जाती है पैदा कि रूह खुदा इससे मुताल्लिक़ हो जाए, आवाज़ आती है फ़अंशअनाहु खल्क़न आखर, हमने इसे एक दूसरी मखलूक में तब्दील कर दिया। मैं अल्फाज को बदलूँ कि जब तक अल्लाह अनशा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, ये लोथड़ा है, ये नुतफ़ा है, ये मुज़ग़ा है, ये अलक़ा है, ये बेजान हड्डी और गोश्त है, लेकिन जब अल्लाह अनशाना का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो अब ये बेजान में जान पैदा हो जाती है, ये जिस्म के अंदर रूह आ जाती है। ये वो मुर्दा होता है कि जिसको अल्लाह ज़िंदगी में तब्दील करके इसको हयात बख्श देता है, इसका दिल धड़कने लगता है, इसमें रूह पैदा हो जाती है। बाज़ीदान गिरामी, वो अल्लाह के जब माँ के शकम में इंसान के मराहिल को बयान करता है तो अनशाना से पहले वाली मंजिलें हैं मुर्दानगी की मंजिलें, मगर जब लफ्ज़ अनशा को इस्तेमाल करता है तो ज़िंदगी आ जाती है, हयात आ जाती है, जान आ जाती है, रूह आ जाती है। बस इसीलिए खुदावंद आलम ने कहा था तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिला अमसालकुम व नुनशिअकुम फ़ीमा ला तालमून। देखो, हमने मौत को तुम्हारा मुक़द्दर बना दिया है, तुम्हारी तकदीर में इस मौत को लिख दिया है, तुम चले जाओगे, दूसरे अफराद इस दुनिया में आएंगे और जब वो आ जाएंगे, तुम्हें मौत आ जाएगी तो तुम परेशान ना होना। नुनशिअकुम फ़ीमा ला तालमून, मैं तुम्हें एक ऐसे आलम में ले जाके बना दूंगा, खल्क़ कर दूंगा, जमा कर दूंगा जिसे तुम नहीं जानते। लिहाजा मालूम यह हुआ कि जिस तरह से माँ के शिकम में अंशा से पहले वाली मंजिलें मुर्दानगी की मंजिलें हैं, अंशा के बाद वाली मंजिलें ज़िंदगी की मंजिलें हैं। बस मरने से पहले वाली ज़िंदगी को अल्लाह की निगाह में मौत से ताबीर किया जाता है, मगर जब रूह और जिस्म में एक जुदाई पैदा होती है और अल्लाह कहता है नुनशिअकुम फ़ीमा ला तालमून, तुम्हें एक ऐसे आलम में जाके बना दूंगा जिसे तुम नहीं जानते, वहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ होता है। लिहाजा उसने सूरह मुल्क में कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, कि वो बाबरकत है वो ज़ात के जिसके हाथों में मिल्कियत है, वो हर शय पर क़ादिर है, कि जिसने मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। यानी खुदावंद आलम बयान करना चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे ज़िंदगी के मराहिल में, तुम्हारी तरक्की के अदवार में पहले मौत होती है, फिर ज़िंदगी आती है। माँ के शकम में पहले मौत होती है, पहले तुम मुर्दा होते हो, फिर हम इसको ज़िंदगी बख्श देते हैं। और फिर इसी तरह से जब इस आलम और उस आलम का मुकायसा किया जाता है तो उस ज़िंदा जावेद जो मिलने वाली है ज़िंदगी, उसके मुकाबले में यह हयात फ़ानी मौत से ताबीर की जाती है और वह हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी ज़िंदगी से ताबीर की जाती है। लिहाजा आवाज़ देता है खुदावंद आलम, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, नुनशिअकुम फ़ीमा ला तालमून, तुम्हें एक ऐसे आलम में बना दूंगा जिसे तुम नहीं जानते। शायद यही एक वजह थी कि जब चाहने वाला है जाबिर, जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, नज़दीक आके पूछते हैं कि मौला क्या वजह है कि हमें मौत से खौफ होता है, मौत का नाम सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मौत का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है, गिरिया परेशानी का आलम हो जाता है। मौला ऐसा क्यों होता है? मौला ने फरमाया कि जाबिर ये पहली मर्तबा तो नहीं होता। कहा मौला इसका मतलब क्या है? कहा जाबिर तुम्हें मालूम है कि जिस वक्त तुम दुनिया में आने वाले थे, अपने माँ के शिकम से बाहर आने वाले थे, तो इस दुनिया का आलम क्या था? जाबिर ने हाथों को जोड़ा कि मौला वो मुमकिन है कि अल्फाज में इधर उधर कुछ अल्फाज इधर से उधर हो जाएं, जो मफहूम रवायत का है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि रोज़े से हूँ, अगर अल्फाज
जा बजा हो जाएं और मैं इसको डिक्लेयर ना करूं, डिस्क्लेम ना करूं, तो फिर मेरे रोज़े के ऊपर हर्फ आ जाएगा। लिहाजा मुमकिन है अल्फाज इधर से उधर हो जाए। मफहूम उसका ये होता है कि इमाम ने कहा कि जाबिर, ये पहली मरतबा तो नहीं हो रहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम दुनिया में आने वाले थे तो इस दुनिया का आलम क्या था? मौला क्या आलम था? का आलम यह था कि जब तुम्हारे दुनिया में आने का वक्त करीब हो रहा था तो जो लोग पहले से दुनिया में मौजूद थे वो खुश हो रहे थे, वो हंस रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे एक दूसरे को, वो ये ख्याल कर रहे थे कि जाबिर पैदा हो रहा है। और जाबिर, तुम्हें मालूम है कि जिस वक्त तब तुम दुनिया में आने लगे तो तुम आंसू बहा रहे थे, गिरिया कर रहे थे, रो रहे थे। जानते हो बकिया सारे अफराद खुश थे मगर तुम क्यों रो रहे थे? जाबिर ने कहा, मौला मैं क्यों रो रहा था, मैं क्यों गिरिया कर रहा था? और यही होता है कि जब भी कोई दुनिया में बच्चा पैदा होता है घर वाले खुश होते हैं, पैदा होने वाला रोता है। कहा जाबिर तुम इसलिए रो रहे थे कि जो पहले से इस दुनिया में मौजूद थे उनका तो ख्याल और गुमान तो ये था कि जाबिर पैदा हो रहा है, मगर चूंकि जाबिर तुम्हें तुम्हारी दुनिया से दूर किया जा रहा था, तुम्हें तुम्हारी माँ के शिकम से दूर किया जा रहा था, तुमको ये महसूस हो रहा था कि जाबिर मर रहा है। जाबिर ये महसूस कर रहा था कि जाबिर मर रहा है, मगर जो अफराद पहले से मौजूद हैं वो समझ रहे थे कि जाबिर पैदा हो रहा है। तुम अपनी मौत को देख के आंसू बहा रहे थे, जो पहले से मौजूद हैं वो ज़िंदगी को देख के खुश हो रहे थे। बस यही आलम होता है मौत के वक्त के जब रूह जिस्म से जुदा होने वाली होती है, ये कनेक्शन ख़त्म होने वाला होता है। मरने वाला रोता है ये सोच कर के वो मर रहा है, मगर वो अफराद जो पहले से उस आलम में मौजूद हैं वो खुश होते हैं, वो ये समझते हैं कि जाबिर मर नहीं रहा है बल्कि जाबिर पैदा हो रहा है, जबकि जाबिर मरते वक्त ये समझता है कि जाबिर मर रहा है। लिहाजा मालूम यह हुआ कि मौत मरने का नाम नहीं है, मौत ख़त्म हो जाने का नाम नहीं है, मौत फना हो जाने का नाम नहीं है, बल्कि मौत नाम है इंतकाल का एक आलम से दूसरे आलम में। लिहाजा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का एक चाहने वाला है, वक्त मर्ग नज़दीक आया और अब मौत की खबर सुन के अपने आप के हालात को देख के हालत एहतज़ार में है, मरने के मामलात हैं, आंसू बहा रहा है, रो रहा है, गिरिया कर रहा है। इमाम मुलाकात के लिए पहुँचे तो देखा चाहने वाले की आंखों से आश्क जारी है। क्यों रो रहे हो? मौला मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं ख़त्म हो रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कहा ये बताओ क्या तुमने दुनिया में जो ज़िंदगी गुजारी है कभी दरिया का सफ़र किया? कहा हाँ मौला कई मरतबा दरिया का सफ़र किया। कहा अच्छा ये बताओ कभी ऐसा भी हुआ होगा कि तुम्हारे रास्ते में दरिया पड़ा हो और दरिया के ऊपर एक पुल भी दिखाई दिया हो? कहा मौला हुआ है ऐसा कि दरिया के ऊपर मुझे पुल दिखाई दिया। कहा बताओ इस पुल को देख के दुनिया की ज़िंदगी में तुम खुश होते थे या रंजीदा हो जाते थे? कहा मौला इस पुल को देख के तो मैं खुश हो जाता था, इसलिए कि अगर ये पुल ना होता तो मैं इस दरिया को कैसे पार करता। इस पुल ने तो मेरी मुश्किलों को आसान किया कि मैं पुल के एक सिरे पर सवार हुआ और इसके ऊपर गुजर के मैंने पूरा दरिया पार कर लिया। लिहाजा इस पुल को देख के तो मैं खुश होता था, मैं गमगीन क्यों हो जाऊंगा, मैं परेशान क्यों हो जाऊंगा? इमाम ने कहा कि बस तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मौत उस पुल से ज़्यादा कोई शय नहीं है जो तुम्हें इस आलम से उस आलम में पहुंचा देती है, इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा देती है। मौत उस ज़रिए का नाम है जो तुम्हें मालिक हकीकी से मुलाकात का मौका देती है। ये मौत वो ज़रिया है कि जब तुम इस पलीदगी के आलम से, इस नजासत के आलम से, इस आलम असबाब मुसब्बबात से, इस आलम मादा से उस आलम बका की तरफ जा रहे होते हो कि जहाँ कोई भी तकलीफ़ अब आने वाली नहीं है अगर तुमने इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी वैसे गुजारी जैसे खुदा ज़िंदगी गुजरवाना चाहता है। लिहाजा बंदे को मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आमाल से डरने की ज़रूरत है। बंदे को मौत से घबराने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अपनी सीरत से घबराने की ज़रूरत है कि वो ये देखे कि आखिर इस सीरत को उसने कैसे पेश किया है कि मरने के बाद वाली उसको ज़िंदगी कैसे मिलने वाली है। इसलिए कि कुरान करीम ने मोमिनों के सिफ़ात भी बयान कर दिए हैं कि तुम मोमिन बन के रहो तो तुम्हारे अंदर कौन से सिफ़ात होने चाहिए। काफिर के सिफ़ात भी बयान कर दिए हैं कि अगर तुम्हें हक़ से दूरी हो जाए और तुम हक़ का कुफ्र करने लगो, इनकार करने लगो, फिर तुम्हारे अंदर सिफ़ात क्या होना चाहिए। लिहाजा सूरह फुरक़ान की अवाखिर की आयतें जो आयत नंबर 63 से शुरू होती हैं, एक मरतबा आप उनको ज़रूर देखेंगे जिसमें खुदावंद आलम ने इबादुर रहमान की सिफ़ात बयान की हैं कि इबादुर रहमान की सिफ़ात क्या होती हैं और जो अल्लाह के रहमान के बंदे होते हैं वो किन किन खुसूसियात के मालिक होते हैं। इन सिफ़ात को माह मुबारक रमज़ान कुरान को पढ़ने का एक सवाब है, इसकी हर नफस में हमको अल्लाह तस्बीह का सवाब देता है। एक आयत कुरान की अगर हम पढ़ते हैं तो खुदावंद आलम एक कुरान के बराबर हमको सवाब देता है। लिहाजा मौके को गनीमत जाने, कुरान को उठाएं, अरबी को पढ़ें और तर्जुमे को ज़रूर देखें ताकि मालूम ये हो कि खुदावंद आलम इन आयात में हमसे कहना क्या चाहता है। लिहाजा आज जाएँ और इबादुर रहमान को देखें, रहमान के बंदों की सिफ़ात क्या होती हैं। वहाँ पर चंद सिफ़ात हैं। एक सिफ़त जो मुझे आपकी खिदमत में आज पेश करनी थी वो ये व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा। अज़ीज़ान गिरामी इरशाद ये हुआ कि बंदे होते हैं वो जब लग़्व बातों से गुज़रते हैं, जब वो बेहुदा बातों को देखते हैं, मर्रू किरामा, तो वो उसकी एतना नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को उसमें फंसाते नहीं हैं, अपने वक्त को उसमें ज़ाया नहीं करते, बल्कि मर्रू किरामा गुज़र जाते हैं करामत के साथ।
अज़ीज़ान गिरामी, इबादुर्रहमान का एक शरफ़ यह है कि वो बेहुदा बातों में अपने वक्त को खर्च नहीं करते, बेहुदा बातों में अपने वक्त को सर्फ नहीं करते। आपको मालूम है कि रोज़ महशर हर इंसान को 3 बॉक्स दिए जाएंगे, 3 पोटलियाँ दी जाएंगी, 3 पोटलियाँ दी जाएंगी। एक पोटली जब खोली जाएगी, ये नूर इसके अंदर से साते होगा, इसके अंदर नूर ही नूर होगा। और एक और पोटली खोलेगा, एक और बॉक्स खोलेगा तो क्या देखेगा कि इसमें सिर्फ जुल्म, तारीकी और अंधेरा छाया हुआ है। पहली में क्या है? नूर है कि जिसको खोलने से सब कुछ मुनव्वर हो गया। और दूसरा वो बॉक्स है और वो डिब्बा है और वो पोटली है जिसमें से अंधेरा निकल रहा है, जिसमें से तारीकी ज़ाहिर हो रही है। और अब तीसरी, जब वो पोटली खोलेगा ये बंदे खुदा कि जिसके हवाले किया गया है तीसरी पोटली को और तीसरे बॉक्स को, तो क्या देखेगा? ना इसमें नूर है ना इसमें अंधेरा, ये खाली है, ये खाली है। अब ये बंदा खुदावंद आलम से सवाल करेगा, मेरे अल्लाह ये कैसे बॉक्सेस हैं, ये कैसी पोटलियाँ हैं जो तूने मुझे दी? आवाज़ आएगी कि जिस पोटली से तेरे नूर साते हुआ है, जिस बॉक्स से तेरे ये रोशनी ज़ाहिर हुई है, ये तेरे नेक आमाल हैं दुनिया के अंदर। जो ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी थी उसमें जितना तुमने नेक आमाल अंजाम दिए थे वो नूर की सूरत में जमा हो रहे थे, आज तुम्हारे हवाले कर दिए गए हैं। और हाँ, इसी ज़िंदगी में जो तुमने मासियत में ज़िंदगी गुजारी, तुमने गुनाह में ज़िंदगी गुजारी, तुमने बेहुदा बातों में ज़िंदगी गुजारी, यानी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते रहे, वो यहाँ पर तारीकी और जुल्मत में तब्दील होते रहे और आज ये तुम्हारे हवाले है। तो ये कहेगा, मेरे अल्लाह ठीक है, ये 2 तो मुझे समझ में आ गए बॉक्सेस के, एक में नूर है और एक में ये तुग़यानी है और एक में ये अंधेरा है और एक में ये तारीकी है, मगर ये तीसरा कि जिसमें ना नूर है ना तारीकी, ये क्या है? कहा ये वो तुम्हारी उम्र के वो अय्याम हैं, ये तुम्हारी ज़िंदगी के वो रोज़ हैं कि जो तुमने बेहुदा बातों में सर्फ़ खर्च कर दिए, ना सवाब कमाया और ना कोई अज़ाब कमाया, ये तुमने उम्र को अपनी ज़ाया कर दिया। और अब बंदा यहाँ पर अफसोस करेगा, हसरत करेगा कि मेरे अल्लाह, काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी को जो बेहुदा कामों में मैंने खर्च कर दी है, बेहतर कामों में खर्च करता, ताकि मेरे पास नूर की कसरत ज़्यादा होती और मेरे पास जुल्मत की कसरत की किल्लत होती। लेकिन आज बरअक्स हो चुका है। लिहाजा रवायत में मिलता है कि रोज़ क़यामत जो हसरत का दिन है, जो पछतावे का दिन है, हर इंसान जहाँ पछताने वाला है, जहाँ परेशान होने वाला है। क्यों परेशान होने वाला है? इसलिए कि उस दिन हर इंसान अपनी उम्र जो अल्लाह ने उसको अता की थी, उसको जो सर्फ किया है उसके मुताल्लिक़ देखेगा कि मुझे या तो जज़ा मिलने वाली है या सज़ा मिलने वाली है। लिहाजा क़यामत के जो कुरान में 70 अस्मा दर्ज किए गए हैं, क़यामत के 70 नाम हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लफ्ज़ क़यामत को इस्तेमाल किया। क़याम से आया कि जिस दिन सारे लोग खड़े होंगे अपने नाम आमाल को लेकर। एक नाम इसका यौमुल हसरा है, यौमुन निदामा, यौमुत तगाबुन, ये सब नाम है। यौमुत तगाबुन यानी घाटे का दिन। बहुत से अफराद के लिए वो घाटे का दिन होने वाला है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, उनके लिए ये घाटे का दिन है। यौमुन निदामा, बहुत से अफराद के लिए निदामत का दिन होगा कि वो अपनी कारगुजारियों के ऊपर नादिम हो रहे होंगे कि अल्लाह, काश मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहुदा कामों में खर्च सर्फ ना किया होता। यौमुल हसरा, बहुत से अफराद के लिए हसरत का दिन होगा। ये किसके लिए होगा? कि जो नेक आमाल करके गए हैं वो हसरत करेंगे कि काश हमने और नेक आमाल किए होते, ताकि हमें इसकी पादाश और इसकी जज़ा और ज़्यादा मिलती। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने हमें ये मुख्तसर सी ज़िंदगी दी है। इस ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, कैसे सर्फ करना है, कैसे खर्च करना है, उसने पूरा इख्तियार हमको दे दिया है। और ये कहा है कि अगर तुम चाहो तो इसको बेहतर तरीके से गुजार के अल्लाह के बंदे बन जाओ और मरने के बाद जन्नत में हम तुम्हारा इस्तकबाल करें, और चाहो तो शैतान के बंदे बन जाओ और उसको अपना सरपरस्त और उसको अपना वली बना लो और वैसे ज़िंदगी गुजारो जैसी वो चाहता है, और मरने के बाद फिर तुम्हारे लिए जहन्नम के दरवाज़ों को खोल दिया जाए। अजीज़ों, आज इस पेंडेमिक के दौर में, इस कोरोना और कोविड-19 की ज़िंदगी में, जिसमें हम जिस माहौल में जी रहे हैं, जवानों के मरने की ख़बरें आ रही हैं, बच्चों के जाने की भी ख़बरें आ रही हैं, बुज़ुर्गों के जाने की भी ख़बरें आ रही हैं। जिस मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस मुनक़िद हो रही है, मेरे ही साथ न जाने कितनी नमाज जमात उन्होंने पढ़ी हैं और कितने बेहतरीन तरीके से आदत है नमाज को पढ़ने के लिए। एक मोमिन वाली ज़िंदगी जो होती है, मैंने जितने दिन उनको देखा और जितने बरस मेरा उनसे साबिक़ा रहा, मस्जिद में आना, बग़ैर किसी से ज़्यादा कलाम किए हुए नमाज को पढ़ना, जो सवाल करना है वो सवाल करना और उसके बाद चले जाना, यानी खामोश, साकित मिजाज और ईमान के साथ ज़िंदगी को गुजार कर इस दुनिया से चले गए। मगर सबको जाना है। आज वो दुनिया से गए हैं, कल किसी का और का नंबर आएगा, वो जाएगा। आज जितने अफराद हम लोग मजलिस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह जाने कब किसका वक्त लिखा हुआ है। लिहाजा जब तक रगे हयात में जान बाकी है, इसको गनीमत जाने, इसको वहाँ खर्च करें जहाँ खुदा चाहता है। ये ज़िंदगी का दरवाज़ा कब बंद हो जाए, ये ज़िंदगी की किताब के पन्नों को कब पलट के बंद कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए, किसी को मालूम नहीं है। लिहाजा जब तक ये ज़िंदगी के औराक़ खुले हुए हैं, जब तक ज़िंदगी का दरवाज़ा खुला हुआ है, इस ज़िंदगी को गनीमत जाने और वैसे गुजारें जैसे खुदावंद आलम गुजरवाना चाहता है। खुदावंद आलम ने इस दुनिया की हकीकत को हमारे सामने बयान किया। सूरह हदीद आयत नंबर 20 में, इल्मू अन्नमल हयात दुनिया लअबुन व लहवुन
वज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन अम्वाल वल औलाद। देखो ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, अगर इसमें अल्लाह ना पाया जाए तो ये लईब होता है, ये लहव होता है, ये जीनत में ख़त्म हो जाती है, ये फ़ख्र मुबाहात में ख़त्म हो जाती है। तकासुरुल अम्वाल वल औलाद, औलाद की कसरत, अम्वाल की औलाद की कसरत, इनमें इजाफ़े की फ़िक्र में ये ज़िंदगी तमाम हो जाती है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि मलकुल मौत हमारी बालीन पर खड़े हो जाते हैं, तुम्हारा वक्त हो गया, अब चलो। और अब ये बंदा देखता है कि ज़िंदगी तो ऐसे तमाम हो गई कि जिसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी सरसब्ज़ व शादाब हो, मगर जैसे खेती में गेहूं की बालियों से गेहूं निकलने के बाद वो बचा हुआ भूसा और बुरादा फूंक से हवा में उड़ा दिया जाता है, इसकी ज़िंदगी को भी यूं ही उड़ा दिया गया और ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि इस माह मुबारक रमज़ान में इस वक्त बेहतरीन मौका है तहज़ीब नफ्स का, मुहासबे का। अपना मुहासबा करें, हासबू क़ब्ल अन तुहासबू, हम खुद अपना हिसाब करें इससे पहले कि ये किरामल कातिबीन जो हमारे शानों पर बिठाए गए हैं ये हमारा हिसाब लेके खुदावंद आलम के पास पहुँच जाएँ। लिहाजा हर इंसान को अपना हिसाब करना चाहिए कि जो ज़िंदगी उसको मिली है उसने कैसे ख़र्च और सर्फ की है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी के वक्त आखिर आ जाए और हम सिर्फ़ इस प्लानिंग में रह जाएं कि जब बड़े हो जाएंगे, जब रिटायरमेंट हो जाएगा, जब इतनी उम्र हो जाएगी तो ये कर लेंगे, जब ये मिल जाएगा तो ये नेकी कर लेंगे, जब ऐसा हो जाएगा तो ये नेक अमाल अंजाम दे देंगे। खुदावंद आलम उजलत को पसंद नहीं करता, लेकिन वो कहता है सारिऊ इलल खैरात या इला फ़िअलिल खैरात, कि जो ताबीर है, कुरानी ताबीर भी है, अहादीस में भी आया है कि अल्लाह के जो उजलत को पसंद नहीं करता वो नेकी में उजलत को पसंद करता है। कि नेक काम में उजलत करो, जल्दी करो, जितनी जल्दी हो इस नेक काम को अंजाम दे दो कि मालूम नहीं है कि कौन सा वक्त तुम्हारा आखिरी वक्त करार पाए। लिहाजा नमाज के लिए मासूमीन ने भी यही फरमाया कि हर नमाज को जब पढ़ो तो ये सोच के पढ़ो कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, और जब तुम ये पढ़ो, ये सोच के नमाज को अंजाम दोगे, फिर नमाज को पढ़ने का तरीक़ा बदल जाएगा। फिर इस नमाज के अंदर हमारा दिल जो लगेगा वो हम जानते हैं, यह खुदावंद आलम जानता है। लिहाजा अज़ीज़ों मेरे भाइयों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादार हैं, हम उनके नौहा ख़ान हैं, हम उनका मरसिया पढ़ते हैं। जो हमारी माजी की ज़िंदगी जो गुज़र गई वो गुज़र गई, हम हुसैन को वास्ता बनाएं, हम करबला वालों को ज़रिया बनाएं और इनको शफ़ी बनाते हुए खुदावंद आलम की बारगाह में माह मुबारक रमज़ान में हाथों को फैला के कहें, मेरे अल्लाह हम अपने माजी के ऊपर नादिम हैं, हम अपने गुज़रे हुए ज़माने में किए हुए आमाल व अफ़आल के ऊपर पछतावे के साथ, निदामत के साथ तेरी बारगाह में खड़े हैं। आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे माजी को मुआफ़ फरमा दे। जो वाजिबात हम पे हैं हम उनको अदा करने की कोशिश करेंगे, जो हुकूक़ इबाद हमारी गर्दन पर रखे गए हैं हम उनको अदा करेंगे, लेकिन आगे हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हम नेक कामों में अपनी ज़िंदगी को सर्फ़ बसर करें। अज़ीज़ान गिरामी, अगर ये शऊर हमें पैदा हो जाए, अगर ये बसीरत हमें आ जाए, तो फिर अल्लाह की तरफ से अता ये होती है कि लानतुल्लाह बनने वाला बंदा अलैहिस्सलाम बन जाता है। हमने मैदान करबला में देखा है कि वो हुर कि जिसने पूरी ज़िंदगी यजीदी लश्कर में गुजारी है, जो यजीदी लश्कर की फ़ौज का एक कमांडर है, मगर जब शऊर बेदार हुआ, जब बसीरत पैदा हुई और आशूरा के बच्चों ने अल-अतश की आवाज़ों से हुर के ज़मीर को जगाया और बेदार किया, और अब हुर है जो अपने बेटे से कहता है कि मैं हुसैन के पास जाना चाहता हूँ, इसलिए कि इन प्यासे बच्चों की प्यास का ज़िम्मेदार ये हुर है। और अब हुसैन मज़लूम करबला ने देखा कि हुर अपने छोटे से लश्कर के साथ हुसैन मज़लूम करबला की जानिब आ रहा है। अब रवायतें मिलती हैं कि जब हुर ने मुआफ़ी तलब की है तो हुसैन ने मुआफ़ फरमाया है। हुसैन ने मुआफ़ फरमाया और जब मुआफ़ी मिल गई तो हाथों को जोड़ के कहा कि अब मरने की इजाज़त दे दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, अभी तक जो भी मरने की इजाज़त तलब करता था हुसैन तामुल करते थे, इजाज़त नहीं देते थे, मगर इधर हुसैन से हुर ने इजाज़त मांगी और इधर हुसैन ने हुर को इजाज़त दे दी। शायद वजह यह होगी कि हुसैन ने सोचा होगा कि कल जब दुश्मन बन के आया था हुसैन के पास पानी था, हुसैन ने पानी से मेज़बानी कर दी थी, आज ये दोस्त बन के आया है मगर एक कतरा आब भी नहीं है जो हुर को पिला सके, ये जाए अपनी जाम शहादत को नोश करे कि साक़ी कौसर इसकी तशनगी को दूर करें और आब कौसर से इसको सीराब कर दें। लीजिए, बाप को इजाज़त मिलती, बेटा तड़प गया। बाबा जवान के होते हुए एक बूढ़े बाप को जान न्यौछावर करने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये मेरे लिए आर होगा, ये मेरी तौहीन होगी कि मैं ज़िंदा रह जाऊं, मेरा बूढ़ा बाप दुनिया से चला जाए। लीजिए, बेटा मैदान कारदार में आया, आप सुनते रहते हैं कि एक ऐसा गुर्ज पड़ा कि ज़मीन पे आने लगा, या बता अदरिकनी, ए बाबा मेरी मदद को आओ। और अब बाप तो बाद में पहुँचा, हुसैन मज़लूम करबला हुर के बेटे के जनाजे पर पहले पहुँच चुके हैं। और हुर ने जो मंजर देखा, कहा आप आका, आपके जानू के ऊपर ग़ुलाम का सर अच्छा मालूम नहीं होता। और हुसैन का वो जुमला कि हुर
एक बूढ़ा बाप जवान की मैयत पे आए, ये भी तो ज़ीबा मालूम नहीं होता। मैं कहूँगा मौला आपको हुर और हुर के लाल का इतना ख्याल है। अभी अकबर का जनाजा होगा चंद सातों के बाद, कि जब आप आवाज़ें देंगे जानू आपका होगा, आप आवाज़ें देंगे कि बनी हाशिम के बच्चों आओ अपने अकबर के जनाजे को लेके जाओ। लीजिए अकबर का जनाजा तो खैमे में पहुँच जाएगा, मगर अभी तो वो वक्त भी आना है कि जब असर आशूर हुसैन मजलूम करबला कभी ज़ैनब के खैमे में आएंगे, कभी उम्मे कुलसूम के खैमे में। ए बीबी, ए मेरी बहना, मुझे इजाज़त दे दो, अब हुसैन मरने के लिए मैदान कारज़ार में जाना चाहता है। कैसे इजाज़त दे दें बहने, मैदान कारज़ार है, आलम गुर्बत में हुसैन भी चले जाएंगे तो ज़ैनब कारवान को कैसे लेके आगे बढ़े। लिहाजा मिलता यह है कि हुसैन कई मरतबा खैमे से बाहर आना चाहते हैं, मगर बीबियाँ दोबारा खैमे में हल्के में लेकर मातम करना शुरू करती हैं। एक मौका वो आया कि हुसैन ने रुखसत आखिर हासिल की और खैमे से जो बाहर आए और अब जो असब बावफा पे सवार हुए, एड़ लगा के चाहते ये हैं कि जुलझना मैदान कारज़ार तक पहुंचा दे, मगर क्या देखा कि जुलझना कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहता। तड़प के कहा मुझे मालूम है कि तू भी प्यासा है, मगर ये आखिरी जहमत है, मुझे मैदान कारज़ार में पहुंचा दे, उसके बाद तू आज़ाद है। रवायतें बताती हैं कि इतना सुनना था कि असब बावफा ने एक मरतबा अपनी निगाहों को अपनी सुमों की तरफ डाला और अब क्या देखा हुसैन मजलूम करबला ने कि 4 बरस की वो बच्ची के तारीख न कहीं सकीना, कहीं सुकैना, कहीं रुकैया नाम लिखा, मगर ये 4 बरस की बच्ची अब सुमों से लिपटी हुई है और कह रही है मेरे बाबा के हस्बे बावफा, सुबह से जो भी मैदान कारज़ार में गया है वो वापस ना आया, मेरे बाबा को न ले जा, इसलिए कि मेरा बाबा अगर चला गया तो सकीना किसके सीने पे आंसू बहा के रोएगी, किसके सीने पे ये रो के सोएगी, मेरे बाबा को मैदान कारज़ार में न ले जा। हुसैन ने इतना सुना, एक मरतबा हस्बे बावफा की पुश्त से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, सकीना को आगोश में उठाया, मेरी बच्ची तुमने तो इजाज़त दे दी थी, खुदा हाफिज कर दिया था, अब खैमे में जाओ। हुसैन अपनी माँ से मुलाकात के लिए जाना चाहता है। और मैंने उलमा से सुना है, ख़तीबों से सुना है, इतना सुनना था कि सकीना तड़प के कहती बाबा आप चले जाएंगे तो सकीना को नींद कैसे आएगी। और हुसैन का वो मशहूर जुमला, सकीना आज से तरीक़ा बदलने वाला है, अब तक असगर माँ के पास सोया करता था और तुम मेरे सीने पे सोती थी, आज से तरीक़ा बदल जाएगा, अब तुम्हें माँ के पास सोना होगा, असगर मेरे सीने पे सोएगा। मगर मैं कहूँगा मौला अब सकीना को सोना कहाँ नसीब होगा, इसलिए कि आपकी शहादत के बाद 11 मुहर्रम को काफ़िला जब असीर किया जाएगा तो करबला से कूफा, कूफा से शाम की जानिब जब ये बढ़ेगा कारवान, तो सकीना को सोने का मौका कहाँ, कभी तमाचे लगाए जाएंगे, कभी गोशवारे छीने जाएंगे। लीजिए हुसैन को सकीना ने रुखसत कर दिया, मैदान कारज़ान में हुसैन मज़लूम करबला हैं और अब एक मरतबा हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा बुलंद कर रहे हैं। अजिन्ना मदद के लिए आए वापस भेज दिया, मलाइका मदद के लिए आए वापस भेजा। अब हुसैन ने तीसरी मरतबा हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा बुलंद की। मैं कहूँगा मौला अब्बास मारे जा चुके, अकबर कत्ल हो चुके, अजिन्ना से मदद नहीं लेना चाहते, फरिश्तों को वापस कर दिया, आप किसको मदद के लिए बुला रहे हो। शायद आवाज़ आए कि मैं अपने चाहने वालों को सुबह क़यामत तक आने वाले अपने शियों को आवाज़ दे रहा हूँ, मैं अपने उन ईमान वाले अफराद को आवाज़ दे रहा हूँ कि जिनका ज़मीर ज़िंदा हो, जिनका शऊर ज़िंदा हो, जिनका इस्लाम ज़िंदा हो, जिनकी इंसानियत ज़िंदा हो, उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि आओ हुसैन की मदद को आओ। करबला वालों ने मदद की, अपने खून को बहाया, अरे तुम क़यामत तक मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हक़ की इत्तिबा करना, बातिल की इत्तिबा न करना। लीजिए वो मौका भी करीब आया कि जब हुसैन मज़लूम करबला जंग के जौहर दिखा चुके, सजदा खालिक में सर रखा हुआ है, शिम्र दिलजोशन कुंद खंजर लेके आगे बढ़ा, सरो तन में जुदाई करना शुरू की, ज़मीन करबला पे ज़लज़ला, नशेब से बीबी के रोने की सदा आ रही है, ए शिम्र दिलजोशन मेरे लाल ने क्या खता की है, जो भूखा हो प्यासा तू उसे ज़िबह कर रहा है, मैंने इसे चक्कियाँ पीस के पाला है। ज़मीन करबला पे ज़लज़ला, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला वाला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। ए फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए, अब जो खैमे का पर्दा हटा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ए फूफी अम्मा मेरा बाबा कत्ल हुआ, आबिद बीमार यतीम हो गया, पंजतन का खातिमा हुआ। ए फूफी अम्मा आबिद बीमार को पुरसा दो, अब इम्तिहान की एक दूसरी मंजिल का आगाज़ होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। हज़रत मज़ीद गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूम नुज़हत हुसैन इब्न ज़ुर्रियत हुसैन साहब की रूह को इरसाल।